देखिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक आवेदन पत्र संस्कृत में, ठीक है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान से सुनना है, समझना है तो याद हो सकेगा। देखिए यहाँ पर है आज का जो आवेदन पत्र है, 2 दिनों के लिए अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र। ये हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में किस तरह से लिखते हैं, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा एक एक वर्ड को, क्योंकि प्रॉब्लम होता है संस्कृत को पढ़ने में, ठीक है, तो समस्या दूर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम। क्या लिखना है? सेवायाम। जब लिखिएगा तो इस लाइन में आपको कोई भी यूज नहीं करना है। जो हिंदी का कॉपी में आप लिखिएगा रूलिंग कॉपी में, तो इस लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है, मतलब सेवायाम सिर्फ रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? फिर उसके नीचे का लाइन में रहेगा श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। क्या रहेगा? इसका मतलब हुआ कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। इसका हिंदी क्या हुआ? यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ते हैं हम अपने स्कूल का रखते हैं माउंट लिट्रा वैली पब्लिक स्कूल। क्या लिखना है? अपने स्कूल का नाम लिखना है। और ये अगर देखिएगा जगह टच नहीं तो नीचे में जमुई लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, अब क्या करना है, ये एक लाइन में लिखना है, यहाँ पर आपको कोई यूज नहीं करना है। दूसरा में बोला गया है कि ये लिखना है और फिर नीचे में ये लिखना है। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही पेज में अच्छे ढंग से लिखना है, एडजस्ट करके। हो सके थोड़ा छोटा राइटिंग में लिखिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग वहाँ वर्क करना चाहिए कि अगर हम सबसे साइड से लिख देते हैं तो महोदय नीचे उतर जाएगा। आपको उतने ही दूर में स्टार्ट करना है जितना दूर में महोदय आपका यहाँ तक में अट जाए, लास्ट में कॉपी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पर कि एडजस्ट हो जाए, ठीक है। बहुत को क्या करता है, लास्ट में लिखा एक वर्ड यहाँ उठाया, फिर एक वर्ड इधर लिख लिया, तो लेटर का पूरा कवाड़ा कर देता है। वो काम नहीं करना, ठीक है। हो जाएगा ये काम। फिर स्कूल का नाम लिखना। अब आते हैं यहाँ विषय, है ना। विषय क्या है? तो क्या है? दिन द्वयस्य, बोलो क्या है? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। मतलब क्या हुआ कि 2 दिनों के लिए, है ना, 2 दिनों के लिए अवकाश, हमको छुट्टी चाहिए, है ना। तो उसके लिए प्रार्थना पत्र किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, ठीक है, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं। तो देखिए 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, संस्कृत में पत्र लिखना है। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, विषय के ही नीचे लिखिएगा महाशय। क्या लिखना है? महाशया। लिखने के बाद ये लाइन में आपको यूज नहीं करना है, नहीं कि उसी में महाशया सविनय वहीं एडजस्ट कर देना, ठीक है। ये कर लेना है महाशय। य के नीचे में आपको लिखना है सविनय निवेदनम। क्या लिखना है ना? अस्ति। क्या लिखना है? सविनय निवेदनम अस्ति। मतलब सविनय निवेदन है कि, है ना। यत अहम ज्वरेन पीड़ितः, मतलब मैं क्या हूँ? ज्वर से पीड़ित हूँ, मतलब बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मि। अस्मि का मतलब हूँ होता, अस्मि का मतलब, अस्मि का मतलब सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम ज्वरेन पीड़िता अस्मि। ठीक। अतएव, अतएव का मतलब होता है इसलिए, अतएव का मतलब, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ से हम लिखें, अगर बाय चांस आपका एक लाइन में नहीं हटा, यहाँ तक हटा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बात को जो है ना आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। लेकिन अब लिखिएगा, पहले लिखे थे य के नीचे, अब लिखना है म के नीचे से स्टार्ट करना है, नहीं कि फिर से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ से लिखना है? ये म के नीचे से, ठीक है। अहम, देखिए अब ध्यान रखिए, अह, इसको बिंदा को पढ़ते हैं म। क्या पढ़ते हैं? म। तो ये पढ़ेंगे अहम। क्या लिखा? अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थः अस्मि। मतलब मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, है ना। मैं विद्यालय आने में असमर्थ, नहीं मतलब ज्वर से पीड़ित हैं, बुखार लगा हुआ इसलिए नहीं आ सक रहे हैं, है ना। अतः मध्यम दिन यस्य, मतलब अतः, मतलब अतः तो हो गया, मतलब मध्यम, ये हिंदी का वर्ड है। अब बोलता है मध्यम, मतलब बीच में, है ना। किस में? तो कुछ दिनों के बीच में। कौन 2 दिन का छुट्टी मांगना है, तो कौन कौन सा दिन है? तो देखो यहाँ पर डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल आज का हम डेट लिख दिए। यहाँ पर जो है ना आपको जिस दिन छुट्टी चाहिए वो ध्यान रखना है, ये दोनों डेट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग उसको डैश दिनांकतः डैश पढ़ेंगे। डैश दिनांकतः डैश, डैश इसलिए कि जब छुट्टी चाहिए वही दिन आपको सेट करना। फिलहाल आज का हम डेट सेट कर दें, ठीक है। यावत अवकाशम प्रदाय उपकुर्वन्तु। यावत मतलब के लिए होता, मतलब इतना दिन के लिए हमको है अवकाशम, छुट्टी चाहिए, ठीक है। प्रदाय उपकुर्वन्तु। इसके बाद क्या होगा, ये जब लाइन लिख दीजिएगा, अब क्या करना, बीच का एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बीच का लाइन एक छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद भवतः आज्ञापालकः छात्रः
आपका आज्ञापालक छात्र या आपका आज्ञा को पालन करने वाला छात्र, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लड़की है तो आपको यहाँ छात्रा लिखना है, ठीक है, और लड़का है तो आपको छात्र लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख लिए अपना फिलहाल, लेकिन आप लोग अपना अपना नाम लिखिए यहाँ पर, ठीक है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? तृतीय में पढ़ते हैं तो तृतीय अ लिखना है, चतुर्थ में पढ़ते हैं तो चतुर्थ अ लिखना है, प्रथम द्वितीय जो भी लिखना है वैसे करके आपको सेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन के नीचे है ना, यहाँ पर आपको जगह में कुछ नहीं करना, लास्ट में आपको एक डेट लिख देना है जिस दिन का आपका पत्र लिखा गया, ठीक है, उस दिन का डेट लिख दीजिएगा और इस तरह से करके पूरा पत्र को ढंग से लिख के दीजिएगा तो बिल्कुल आपका मार्क्स एक भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसको अच्छे से संस्कृत में एक बार अच्छे से करके पढ़ के समझ के हिंदी भी समझ के तब याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए।